नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जिसका मॉडल पेपर यहां पर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। बहुत ही जल्द सभी मॉडल पेपर आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जितनी भी पुरानी फुल फॉर्म्स हैं और जितनी नई फुल फॉर्म्स जुड़ी हुई हैं, इनकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, जिसमें आप लोग सभी फुल फॉर्म्स को तैयार कर सकेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप 5 नंबर में अगर देखने को आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी तो वो फुल फॉर्म्स ही मिलेंगी। इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप सभी को पता है कि आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे का। टोटल मार्क्स होंगे आपके एक पेपर के 45 नंबर के, और 45 में से आपको 18 नंबर कम से कम लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है। पार्ट 1 आपके लिए मैंने यहाँ पर केवल और केवल फुल फॉर्म्स रखी हुई हैं, चाहे वो आपकी एएचडी की फुल फॉर्म हो। ये आपको 1 नंबर के सभी प्रश्न करने होते हैं, 1 नंबर के ये सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, फुल फॉर्म भी दे सकता है। ठीक है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आईसीएफ, एसएलडी, पीडब्ल्यूडी, इसका फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म अधिकतर लोग गलत करते हैं। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और इसका फुल फॉर्म जो डिटेल होती है, बिल्कुल जो आप लोग भूलते हैं जिन चीज़ों को, अगर पीडब्ल्यूडी पूछ दिया तो आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी लिख दिया, लेकिन वास्तव में इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सभी की फुल फॉर्म आपको पता होंगी, ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं है जो आपको ना पता हो। तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और छापिए। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, भैया अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास में, क्योंकि मित्र से चोरी नहीं करते। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ने का कुछ अवसर मिलना चाहिए। आप उनको भी बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पार्ट बी में आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मैंने आपको बताया, और जहाँ पर आपको मान लीजिए ये आपका पेज है, तो आप इस पेज में 2 भाग कर लीजिएगा। एक में अपना एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, दूसरे में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इतने में अगर आप करेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कम पूछता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि विकासात्मक देरी क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। अब आप लोग देखते होंगे कि बच्चे के गामक कौशलों में, गामक कौशल चाहे बच्चे का सूक्ष्म गामक कौशल हो और चाहे बच्चे का स्थूल गामक कौशल हो, यानी कि फाइन मोटर हो और चाहे आपका ग्रॉस मोटर हो, उनमें भी देरी देखने को मिलती है। बच्चा अपनी गर्दन को सही से नहीं, मान लीजिए अगर 3 महीने में बच्चा गर्दन उठाना सीख रहा है तो हो सकता है 7 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, चलने में समस्या। तो अगर इन चीज़ों में समस्याएं देखने को मिलती हैं, बच्चे के विकास में किसी भी प्रकार की अगर देरी हो रही है किन्हीं कारणों से, चाहे वो आपकी किसी प्रकार की अक्षमता हो, वो आपकी विकासात्मक देरी यानी कि डेवलपमेंटल डिले के अंतर्गत जाती है। आप सभी को पता होगा। रेफरल क्या है, जिसने नोट्स पढ़े हैं सभी को पता होगा कि रेफरल क्या है। ऑटिज़म की परिभाषा दीजिए। ऑटिज़म की परिभाषा आप दे सकते हैं, क्योंकि ऑटिज़म की पूरी एक वीडियो मैंने वहाँ पर ऑटिज़म का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सभी चीज़ों का वर्णन किया है। डाउन सिंड्रोम क्या है, जहाँ पर बच्चे के मान लीजिए गुणसूत्र जहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनमें कुछ हेरा फेरी देखने को मिलती है, आपको पता भी होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। हाइपोटोनिया क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एक ये आपका और दूसरा आपका ये रेफरल। जब, क्योंकि अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है, और सिलेबस चेंज होने के बाद भी, सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ था तब भी ये टॉपिक दोनों थे, और ये टॉपिक अगर आप पुराना कोई भी पेपर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं रखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले से ही पढ़ रखा होगा।
इसी के साथ में बहुबुद्धि की अवधारणा, बहुबुद्धि यानी कि बात हो रही है गार्डनर की। गार्डनर जी को आप अपने 4th पेपर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुबुद्धि किस प्रकार से बच्चा सीखेगा, कितनी बुद्धियाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर वर्णन करनी है। और अगर हम 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर में कितना लिखना होता है, कितना लिखना होता है भैया, एक पेज आपका ये और इसी का बैक साइड। अगर आप इतना 5 नंबर में लिख रहे हो तो सफिशियंट है। अगर ज़्यादा लिखना चाहते हो तो ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन इससे कम ना लिखिएगा, इससे कम ना लिखिएगा। यानी कि एक पेज का दोनों साइड, ये वाला साइड और इसके बैक वाला साइड भी, समझ गए आप। इससे बिल्कुल भी कम ना लिखिएगा। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, विकासात्मक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। कैसे बच्चों की शीघ्र पहचान की जाएगी और शीघ्र पहचान करने के बाद में हम उनमें क्या क्या हस्तक्षेप करेंगे जिनसे कि उनको कोई लाभ मिल सके। कंडीशन लगा दिए विकासात्मक अक्षमता, डेवलपमेंटल डिले, जिनका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की अक्षमता देखने को मिल रही है, तो आप कैसे उन बच्चों की पहचान करेंगे और कैसे शीघ्र पहचान करेंगे, बहुत ही जल्द पहचान आपको करनी है। और कैसे उनको हम उनके जो दिक्कत है, जिन दिक्कत से सामना कर रहे हैं वो, उसमें हम कैसे हस्तक्षेप करेंगे और कैसे उनको लाभ मिलेगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। बौद्धिक अक्षमता के बारे में आप सभी को पता है और स्तरों के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। आपने पढ़े होगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अति अल्प बौद्धिक अक्षमता, अल्प बौद्धिक अक्षमता, आपका सीवियर और प्रोफाउंड, ये चारों आपने पढ़ रखे होंगे। बॉर्डर लाइन भी आपने पढ़ रखा होगा। स्तर और सीखने की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर आपको करना है, कैसे उन बच्चों को सिखाना है। बात हो रही है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की। मोटिवेशन क्या है, कैसे बच्चे को मोटिवेट करेंगे, क्या होती है परिभाषा, क्या होता है मोटिवेशन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालकों को पठन, लेखन और गणितीय संबंधी विशेषताओं का वर्णन। आपने सभी ने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी होगी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं, जहां पर बात होती है बच्चे के लेखन कौशल की, बच्चे के गणितीय कौशल की, बच्चा किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, याद कर रहा है, पठन कौशल की। तो जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे हैं उनमें हम कैसे पठन कौशल को, कैसे लेखन कौशल को और कैसे गणितीय कौशल को, यानी कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, इन सभी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका गणित से संबंधित विशेषताएं और रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। यूनिट 5 जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर चाहे गणित हो और जितने भी यहाँ पर आपके 5.1 से लेकर के और 5.5 तक जितनी भी यूनिटें हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। और ये यूनिट बहुत ही सरल है, अगर आप चीज़ों को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हमको पढ़ाना है। दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे को सबसे सरल तरीके से कैसे पढ़ा सकते हो। आप सभी को पता होगा सर हम VAKT का यूज़ करते हैं, तो कहोगे सर विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल। बच्चे को हम दिखा करके, बच्चे को सुना करके, बच्चे को स्पर्श करके, बच्चे को उनकी इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियां आपको पता है, कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं।
ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के थे। फिर मैं बोल रहा हूँ भैया, अगर आप चैनल आपको अच्छा लगता है, आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है और आपका परिवार 30K बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम बहुत ही जल्द 30,000 सब्सक्राइबर के करीब में हो जाएंगे, 30,000 अपने परिवार में सदस्य हो जाएंगे। 10 नंबर के जो प्रश्न आपके सामने, इनमें से शीघ्र पहचान, उनमें हस्तक्षेप और उनका लाभ, ये मैंने फिर से आपको दोहरा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये आपको मिलने ही वाला है। अगर हमने 5 नंबर में ना रखा होता तो ये 10 नंबर में भी आपका देखने को मिल जाता। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटिज़म के बारे में बिल्कुल रट लीजिएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इन सभी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और कैसे बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने हैं, आगे बढ़ने के अवसर शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। चाहे वो समावेशी शिक्षा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी एकीकृत शिक्षा क्यों ना हो, चाहे आपका विशेष विद्यालय क्यों ना हो, यानी कि विशेष शिक्षा क्यों ना हो, स्पेशल स्कूल जिसको हम बोलते हैं, तो हम किन माध्यमों से दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। इसी के साथ में दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। इतना तैयार कीजिए और जैसे जैसे आपको आगे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको लगता जाएगा कि आप लोग पेपर अच्छे से कर सकते हैं। और आपने इतना पढ़ लिया है एक साल में, तो क्योंकि आपको पता भी है कि 45 में से 18 ही नंबर लाने हैं आपको, तो 45 में से 18 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे अंक लाना वो बड़ी बात होती है। आप 45 में से 40 लाइए, 35 लाइए, तो वहाँ पर अच्छा लगता है। लेकिन केवल आपका अगर 18 आ रहा है तो एक साल की मेहनत आपकी बेकार है, क्योंकि 18 तो वो इंसान भी ला सकता है जो इंसान केवल और केवल 10 से 15 दिन पहले पढ़ रहा है। तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं और बने रहिएगा आपके अपने चैनल पर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।